गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में वीडियो में हमने देखा था कि हमने टाइप 1 काम में लिया था इसका कि बहुपद के बारे में जो मैंने कहा था प्रश्नावली 2.3 आपके हट गई है, प्रश्नावली 2.4 के बारे में बात कर रहा था मैं, और उसके लिए गुणनखंड प्रमेय हमने पढ़ी थी। गुणनखंड प्रमेय में हमने गुणनखंड प्रमेय पढ़ने के बाद में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें पहले से ही वो उसका एक शून्यक दिया हुआ था कि वो उसको संतुष्ट करता है या नहीं करता है, जांच कीजिए, ऐसा मैंने क्वेश्चन किया था। आज हम उसका दूसरा टाइप कर रहे हैं, क्वेश्चन का दूसरा टाइप, यानी जिसके अंदर समीकरण के अंदर द्विघात या त्रिघात समीकरण के अंदर k का मान दिया हुआ हो और हमको k का मान निकालना हो, तो हमको ऐसी सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चन के अंदर कैसे सॉल्व करना है वो देख लो। सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि x माइनस 1 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं x माइनस 1 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का गुणनखंड है, जब गुणनखंड होता है तो हमने गुणनखंड प्रमेय में क्या पढ़ा था, p ऑफ x इक्वल्स टू 0, यानी जो x का मान दिया हुआ है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ मेरा क्या होगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू 1, यानी ये एक यहाँ पे होगा, यानी मेरा क्या होगा p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इस समीकरण के लिए निकाल के देख लेता हूं, p ऑफ 1 इक्वल्स टू 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 प्लस k। ठीक है, फिर वही 1 का क्यूब 1 ही यानी 4, 1 का स्क्वायर 1 ही यानी 3 माइनस 4 प्लस k, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया 3 प्लस k। ठीक है, और k के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, k के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, k के लिए वैल्यू हो जाएगी -3, k के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी -3। तो मेरे को समीकरण में क्या निकालना था, k का मान निकालना था, तो k का मान मेरे लिए क्या हो जाएगा -3, k के लिए मेरा मान क्या हो जाएगा -3, 3 प्लस k इक्वल्स टू 0, यानी p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0, 3 ऑफ k इक्वल्स टू 0। ठीक है, p ऑफ 1 भी मेरा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो मेरा ये देखो ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, तो 3 ऑफ k इक्वल्स टू 0, तो p ऑफ 1 मेरा क्या आया, k की वैल्यू क्या आ गई मेरे लिए -3। ठीक है, इसके बाद हम इसका दूसरा टाइप देखते हैं कि हमको गुणनखंड करना है, यानी मध्यपद से गुणनखंड किस तरीके से निकालते हैं, और उसके बाद हम प्रश्नावली के सवाल सॉल्व करेंगे। देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं टाइप 3, जिसके अंदर क्वेश्चन ले लेते हैं हमको क्या निकालना पड़े, हमको निकालना पड़े यदि मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड, मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। ठीक है, ये अपना टाइप 4 हो गया। क्वेश्चन देख लेता हूं, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड करना है, का गुणनखंड कीजिए। तो देखो भाई, जब भी मध्य पद को विभक्त करके ऐसा लिखा हुआ है गुणनखंड करना है, तो हमारे पास समीकरण होती है, ये कैसे सॉल्व करते हैं, मध्य पद को विभक्त करके। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे मध्य पद को विभक्त करके। देखो, जोड़ने और घटाने पर ये वाला पार्टीशन आना चाहिए, और गुणा करने पर ये, यानी p दो मान लेता हूं मैं इसके गुणनखंड, कि इसके गुणनखंड कितने हैं, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5,
के दो गुणनखंड है P और Q, ठीक है, P Q है, ठीक है। इनकी स्थिति कैसी होती है कि P प्लस Q बराबर एक तो क्या होना चाहिए P प्लस Q और एक क्या होना चाहिए P Q, ठीक है। तो यहाँ पर इस समीकरण के अनुसार मेरा P प्लस Q वो तो कितना होना चाहिए 17, कितना होना चाहिए 17। और PQ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, PQ की वैल्यू होती है जो स्टार्टिंग वाला गुणांक और अंतिम गुणांक का गुणा P और Q, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 6 इंटू 5 कितना होना चाहिए 30 आना चाहिए। अब मेरे को ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो ये आ जाए और गुणा करने पर ये आ जाए। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, इसको मैं ऐसे सॉल्व करता हूं, देखता हूं कि 6x स्क्वायर यहाँ पे लिख रहा हूं 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, इसके मैं गुणनखंड देखता हूं। तो इसके गुणनखंड मेरे लिए हो जाएंगे P प्लस Q की वैल्यू मेरे को क्या चाहिए 17 और PQ की वैल्यू मेरे को क्या चाहिए 30। तो ऐसे दो गुणनखंड जो जोड़ने घटाने पर 17 आए और गुणा करने पर 30, ऐसे देख लो भाई, इसके टुकड़े करके देख लो क्या क्या हो सकते हैं 17 के। यहाँ देखो ये करके देखा, एक तो क्या हुआ 10 और 7 गुणा जोड़ने पे तो क्या आ गया 17, लेकिन गुणा करने पर कितना आ रहा है 70, नहीं चलेगा, ठीक है। और मैं देख सकता हूं 17 का 12 और 5, 12 और 5 17, ठीक है। और 12 इंटू 5 कितना होगा 60, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये नहीं हुआ। और 17 का क्या कर सकता हूं, और देख लेता हूं 9 और 8, ये करके देखता हूं 9 और 8 17 हो गए, और ये टोटल कितनी हुई 72, ये भी नहीं चलेगा। और क्या चल सकता है, और हो सकता है और 12 और 5 हुआ, इसको देखता हूं 17 को 13 और 4 17, लेकिन ये कितने हुए 52। देखो ये इतना बढ़ता जाएगा जब भी घटेगा, ठीक है। फिर लिया 14 और 3, तो 14 और 3 17, 14 14 3 42, ये भी नहीं होगा। देखो तो कितना चाहिए 30 चाहिए। अब क्या आ जाएगा देखो 15 और 2 17, और 15 इंटू 2 कितने हुए 30, यही मेरे को चाहिए गुणा करना। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस 17 के टुकड़े कितने हुए 15 और 2 जोड़ने पर कितने हो रहे हैं 17 और गुणा करने पर 30। देख लेता हूं इसको, यहाँ पे लिख लेता हूं, जमा देता हूं 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5, ठीक है। कर लेता हूं, यहां से कॉमन ले लेता हूं, क्या लूं कॉमन, ये 2x कॉमन ले लूं, क्या 2x कॉमन ले लेता हूं, तो ये 2x कॉमन लिया, 2x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 3x। तो देखो 3 इंटू 2 कितने हुए 6, x इंटू x कितना हुआ x स्क्वायर, तो हो गया मेरा 2x कॉमन ले लिया मैंने, यहां से 2x कॉमन आएगा, पूरा का पूरा बात चला गया इस वाले पद में से, तो 3x प्लस 1, ठीक है। यहां से क्या कॉमन ली भाई यहां से 5 कॉमन ले लेता हूं, 5 कॉमन लिया तो अंदर कितना बचेगा 3x, 5 इंटू 3 कितने होते हैं 15x, ठीक है। प्लस ये 5 इस पद में से पूरा कॉमन चला गया, यहाँ कितना बचा 1, 3x प्लस 1। अब देखो दोनों पदों में से एक पद तो कैसा आ रहा है मेरे पास में कॉमन, एक तो इसको ले लूंगा और एक गुणांक ये बन जाएगा, तो मेरे गुणनखंड हो जाएंगे 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5, ये मेरे इसके गुणनखंड हो जाएंगे। मध्य पद विधि से गुणनखंड किस तरीके से करते हैं, ये हमारा टाइप 3 है, ठीक है। इसके बाद हम और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आधा कोई कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से ये सारे आज टाइप हो जाएंगे, उसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे। सभी लोगों को प्रश्नावली के सारे सवाल होमवर्क में कर लेने हैं, जो नहीं आए वो पूछ लेना है। वैसे मैं प्रश्नावली के सवाल करवाऊंगा, प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके अंदर एक एक टाइप का एक एक सवाल मैं कराऊंगा, बाकी सवाल आप लोगों को करने हैं, ठीक है। तो इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे, मध्य पद वाला या कुछ और। देखो ये कह रहा है गुणनखंड प्रमेय की सहायता से, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से, वापस गुणनखंड प्रमेय वैसे कल मैंने बता दी थी, वापस बताता हूं क्वेश्चन।
गुणनखंड प्रमेय की सहायता से, गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए। ये मेरा दिया हुआ है, ठीक है। अब मेरे को इसके गुणनखंड करने हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखता हूं इसका। मेरे को y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, इसके मेरे लिए गुणनखंड, दो गुणनखंड होंगे, तो मैं देख लेता हूं दो गुणनखंड। एक तो कर लेता हूं y माइनस a, एक क्या हो जाएगा मेरे लिए y माइनस b, ठीक है। ऐसे मेरे दो गुणनखंड मान लेता हूं। या फिर मैं इसके टुकड़े करके देखता हूं, तो देखता हूं मेरे जोड़ने घटाने पे तो क्या आना चाहिए ये, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए ये। तो इसके टुकड़े क्या हो सकते हैं मेरे पास, इसके टुकड़े देखो, जोड़ने घटाने में कितना है 5। ये माइनस का साइन नहीं ले रहा हूं, मेरे को केवल ये संख्या चाहिए, गुणांक चाहिए। जोड़ने और घटाने पर ये और गुणा करने पर ये। तो देखो इस 5 के टुकड़े होते हैं मेरे पास 2 और 3। जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे 5, और गुणा करूंगा 3 इंटू 2 तो क्या हो जाएंगे 6। तो इसके लिए मेरे गुणनखंड y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, इसके गुणनखंड मेरे लिए क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा एक हो जाएगा 2, एक तो सबका गुणनखंड होता ही है स्वयं का, 1 2 और 3, ये मेरे पास इसके 3 गुणनखंड हुए। चेक कर लेता हूं p ऑफ 1 के लिए गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करना है ना, तो मेरे लिए p ऑफ x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेता हूं p ऑफ 1 इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, तो y की जगह मेरे लिए क्या आना चाहिए x, यहाँ पे y में है दी हुई समीकरण, यानी p ऑफ y इक्वल्स टू 0, यानी y की वैल्यू पहली बार क्या रख रहा हूँ 1। देखिए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं। p ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर माइनस 5, y की जगह 1 प्लस 6, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस 6, ठीक है, प्लस 6 और 1 कितने हुए 6 और 1 ये घटा लो, 6 और 1 7 और माइनस 5 कितना आया मेरे पास में 2, यानी ये मेरा गुणनखंड नहीं बैठ रहा, ठीक है। बात कर लेता हूं p ऑफ 2 के लिए, देख लो p ऑफ 2 इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ठीक है। p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10 प्लस 6 और प्लस के 4 प्लस के 10 माइनस के 10 पहले से था। p ऑफ 2 इक्वल्स टू प्लस का 10 माइनस का 10 0, ये मेरा एक गुणनखंड है। मैंने पहले ही कहा था, टुकड़े से हमने देख के लिया था। दूसरा देख लेते हैं p ऑफ 3 के लिए चेक कर लेता हूं क्या है, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, p ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9, 5 इंटू 3 15 और प्लस 6, 9 और 6 15 और ये माइनस के 15, p ऑफ 3 इधर p ऑफ 3 प्लस के 15 माइनस के 15 कैंसिल हो गए, तो p ऑफ 3 की वैल्यू भी मेरे लिए क्या आ गई 0। ये भी मैंने कहा था ये इसका गुणनखंड है। तो मेरे लिए गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, जब p ऑफ y इक्वल्स टू मेरे लिए क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। तो मेरे लिए 2 और 3 इसके क्या होंगे गुणनखंड होंगे। तो इसका गुणनखंड कीजिए, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा y माइनस a y माइनस b, तो ये मेरी a की वैल्यू, ये मेरी b की वैल्यू, तो ये मेरे लिए हो जाएगा, एक तो हो जाएगा y माइनस 2 और एक मेरा हो जाएगा y माइनस 3, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे y माइनस 2 और y माइनस 3। चाहे तो इसको मध्यपद विधि से भी करके देख लो, यहाँ पे देखो करके बता देता हूँ आप लोगों को मध्यपद विधि से भी। y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, मैंने टुकड़े क्या किए थे 2 और 3। देखो y स्क्वायर इक्वल्स टू में चला रहा हूँ y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 3y प्लस 6 या प्लस का 3y, 10 इंटू 2
नहीं, देखिए माइनस का करना पड़ेगा, ठीक है। y कॉमन लिया, y माइनस 2 आ गया भाई, माइनस 2 कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया, तो ये देखो y बार कॉमन लेते ही एक y अंदर बच गया, ये माइनस 2 ऐसा कैसा, क्योंकि ये y कॉमन में आ गया। वापस देखो ये क्या कर रहा हूं, माइनस का 3 कॉमन ले रहा हूं, कितना बचा, माइनस का 3 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बच गया, y प्लस माइनस माइनस, और 3 इंटू 2 कितना होता है 6। ये मेरे लिए क्या होगा, इसका एक गुणनखंड। देखो यहाँ पे मैंने अभी पहले ही बताया था, मध्य पद का गुणनखंड किया था तब, y माइनस 2 क्या आ गया मेरे लिए, कॉमन आ गया। तो देखो एक बार तो ले लूंगा ये, एक बार ले लूंगा ये y, और ये माइनस का 3, एक बार तो कॉमन आ गया ये, और एक बार इन दोनों में से कॉमन y माइनस 2। देखो आ गए क्या मेरे गुणनखंड y माइनस 2, y माइनस 3। तो चाहे तो मैं इसको गुणनखंड प्रमेय से कर लूं, चाहे मैं इसको मध्य पद विधि से कर लूं, ये सेकंड टाइप है इसका, चाहे जिससे भी कर लूं क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन एक एक टाइप में कर लूंगा, बाकी के सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं। और आज मैंने चारों टाइप के क्वेश्चन आपको एक एक करवा दिया है, सब लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।